हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। बज रहे हैं शाम के 4। यहाँ पर हम 4 PM पर क्लास कर रहे हैं। आपकी क्लासेस की टाइमिंग यहाँ पर यही है और अभी मैंने टाइम टेबल कोई शेड्यूल नहीं किया है। सिर्फ टाइमिंग है कि 4 PM पर एक क्लास अटेंड करनी है। तो आप सभी बच्चे, आप लोग जो बाद में ज्वाइन कर, मैं चाह रही हूँ कि पहले सारे बच्चे एक साथ ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपका जो सेशन है वो 21 नवंबर से स्टार्ट है, जो कि अभी काफ़ी दूर है। इसलिए मैं आराम से करूँगी, एकदम प्रॉपर तरीके से। बहुत टाइम है, सब कुछ ईजिली वे में करेंगे और मैं एक एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपके लिए कर रही हूँ। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन रखिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। क्लास अटेंड करने के बाद आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट में कंप्यूटर की क्लास, जो कि आपका 8वां पेपर होगा। यह पेपर आपको जानकारी में है, सिलेबस मैंने पूरा डिस्कस किया, प्लेलिस्ट सबकी बनी है और सभी प्लेलिस्ट में 2023 लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आप उसी में जाकर अपनी 1 बाय 1 करके क्लास को ले सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जहाँ पर हम बाल विकास के बाद मैंने बाल विकास की 3-4 क्लासेस दे दी है, मैथ की 2 क्लासेस ली थी और ये कंप्यूटर आज तीसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट एक एक करके हम स्टार्ट कर लेंगे और चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी धीरे धीरे करके। आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर 1 की तरफ, जहाँ पर हमको पढ़ना है कंप्यूटर की एक हिस्ट्री के बारे में, कि कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है। इनसे कई सारे प्रश्न बनते हैं, काफ़ी इजी रहते हैं, जानते हैं। तो कंप्यूटर के इतिहास की बात करने से पहले मैं आपको कंप्यूटर वर्चुअली दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मॉनिटर होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है जहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, या हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है। ये हमारा यूपीएस होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें सारी हमारी चिप्स वगैरह लगी रहती है। मदरबोर्ड होता है इसी के अंदर। ये हमारा माउस होता है, जिसको हम एक इनपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम इनपुट देते हैं। फिर ये हमारे स्पीकर्स होते हैं, जो कि एक आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि हमें इससे आवाज़ सुनने को मिलती है। ये हमारे कीबोर्ड है, जिससे हम इनपुट देते हैं। तो ये आपको आपको इस कंप्यूटर की पूरे सब्जेक्ट में इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, और मदरबोर्ड क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, बहुत सारी डिवाइसेस के बारे में आपसे पूछेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको ईजिली वे में पूछी जाएंगी, तो आपको तैयारी अपनी ढंग से बना के करनी होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको तो वैसे ही दिखा दिया, आप में से बहुत सारे बच्चे ने यूज़ भी करते होंगे, आपके पास होगा भी, तो काफ़ी ईजी पड़ेगा ये सब्जेक्ट आपको समझने के लिए। आइए इसी के साथ देखते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है। थोड़ा सा पढ़ाई करना तो बनता है कि इनमें चीज़ें आखिर है क्या, या हमें इनमें क्या पढ़ना है। तो कंप्यूटर के इतिहास की बात अगर करते हैं, तो पहले के समय मनुष्य के द्वारा गणना की जाती थी, वो करना आसान नहीं था। जब हम पहले के टाइम पर काउंटिंग तो हम हमेशा से करते थे, लेकिन आज हम जिस तरीके से काउंटिंग कर रहे हैं वो पहले के ज़माने से बहुत ईजी हो चुका है। तो जब उस समय काउंटिंग होती थी काफ़ी टफ हुआ करती थी, ज़्यादा बड़ी गणना करने में अधिक समय लगता था और इतनी शुद्धता भी नहीं होती थी, क्योंकि हम काउंटिंग भूल जाते हैं। तो जब पहले काउंटिंग वगैरह, तो लोग जो मिट्टी खाओ करती थी, मिट्टी में लोग ऐसे पाई, मतलब पाई बनाते थे, लाइन बनाते थे, या गुट्टी होती थी, गुट्टी जानते ना, मतलब वो क्या कहते हैं, गिट्टी, उसको लेकर काउंट करते थे कि एक हुआ एक, दो हुआ दो, ऐसे करके। तो इस तरह की काउंटिंग काफ़ी टफ हुआ करती थी। और जब ये काउंटिंग मान लीजिए छोटी है तो करना इजी है, लेकिन 1000, 2000, लाख, 2 लाख है तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इतना नहीं कर सकते हैं। चाहे वो लाइन बनानी हो, चाहे वो कोई चीज़ साइड आउट करके रखनी हो, इतना आसान नहीं होता। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को लोग उस समय से लेके अब तक देखते आ रहे थे। हम कोई भी चीज़ का सलूशन तभी निकाल पाते हैं जब उस चीज़ की प्रॉब्लम हमारे ऊपर पड़ती है, तब हम अपने दिमाग को दौड़ाते हैं और उसको खोजते हैं। तो ये काउंटिंग करने की, जो गिनती करने की एक समस्या दिख रही थी, वो सभी जगह पर दिख रही थी। तो इस जगह से कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आया कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए या करना चाहिए जिससे हमारी यह प्रॉब्लम दूर हो पाए। आगे बढ़ते हैं, फिर समस्या को हल करने के लिए मनुष्य ने गणना करने के लिए एक मशीन का निर्माण किया। फिर हम ठहरे ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग तो जुगाड़ू और खोजी नेचर के तो होते ही हैं। फिर हम अपने तगड़म लगा के अपनी चीज़ों को खोजने लगते हैं कि यार हमें ये काम करना है, तो हम कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमने दिमाग लगाया, बहुत सारे लोगों ने उस समय दिमाग लगाया,
जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, और उन्होंने जो है एक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बना डाला। और वो डिवाइस ऐसी डिवाइस थी जो हमें आपकी गिनती को करने में आपकी बहुत मदद करती थी, और आप फिर उसी की हेल्प से चीज़ों को जल्दी जल्दी करके ईजिली वे में गिनने लगे। तो कंप्यूटर की शुरुआत जो है कुछ इस तरीके से हुई थी, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में हमने इसको पढ़ लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। 4 बजे अपने वक्त को निकाल के जो क्लास लेने आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस मोटिव से आया करिए कि आज मुझे कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। वो टारगेट अगर आप बना के आएंगे तो आपको ज़रूर ही यहाँ पर आने के बाद कुछ चीज़ें जानने को अच्छी मिलेंगी, जो आपने पहले कभी पढ़ी हो सकती हैं और नहीं भी पढ़ी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहला कंप्यूटर का नाम। ये क्वेश्चन बनता है कि पहले कंप्यूटर का नाम क्या था वो बताइए। वो आपको टिक करने को भी क्वेश्चन में मिल सकता है एंड लिखने को भी आ सकता है। तो पहले कंप्यूटर का जो नाम है उसका नाम है अबेकस। क्या है? अबेकस, जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस है, जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। इसका जो आविष्कार है वो 2400 ईसा पूर्व के समय एक चीनी के द्वारा किया गया था। अबेकस जो है वो एक लकड़ी की फ्रेम होती है। अब तो अबेकस दिल्ली, गुड़गांव और बहुत सेक्टर्स में आप देखोगे, बैंगलोर वगैरह में काफ़ी जगह मैंने देखा है। तो ये लोग क्या करते हैं, अब अबेकस के स्कूल्स भी होते हैं, इनके बेसिस पे जो है सिखाते हैं। तो अब एक अबेकस को सीखना एक स्किल्स के फॉर्म में आ चुका है कि आपको अबेकस भी आता है। मतलब ये उस समय इन्वेंट हुआ था, फिर उस समय से लेकर कंप्यूटर में चेंज हुआ, लेकिन आज बहुत सारे स्कूल में अबेकस सिस्टम से पढ़ाने का और अबेकस सिस्टम को भी एक सब्जेक्ट के तौर पर इंक्लूड करने का प्रचलन चल चुका है। तो स्कूल में मैंने खुद भी देखा कि वो चीज़ वहाँ पर अबेकस भी सीखना सिखाते हैं। ईजी होता है, बट थोड़ा सा मतलब पुरानी चीज़ को फिर रिपीट करके अब एक नया फ्रेम दे दिया जा रहा है। तो लकड़ी की ये फ्रेम होती है और इसमें मेटल की रॉड की मोतियों को डाला जाता है। ठीक है, जिसमें बीड्स लगी होती, गोल गोल सी मोतियाँ होती है, जैसे हम पर्ल वगैरह पहनते हैं गले में वगैरह में, लड़कियाँ पहनती हैं। तो वो मोती जैसे होती है, कुछ इस तरीके से उसमें बीड होती है, और कुछ नियमों के थ्रू हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं। उनके कुछ नियम होते हैं, वो नियम हमें बताए जाते हैं, फिर हम उन्हीं के बेस पे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो भी ईजी होता है, जैसे हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं वैसे वो भी है, बस थोड़ा सा हमें एक नई स्किल के तौर पर उसको सीखना पड़ता है। तो यहाँ पर कहते हैं अबेकस से पहले लोगों के पास गणती गणना करने का मात्र एक तरीका था, वो उंगलियों पर या पैर की उंगली पर या पत्थर का उपयोग करके गिनते थे। लेकिन फिर उन्होंने एक डिवाइस में अबेकस बना और बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ इस तरीके से अबेकस देखने को मिलता है। अब आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत अलग अलग तरीके से बीट्स के थ्रू में बना हुआ अबेकस देखने को मिलेगा। इवन यही नहीं, स्कूलों में भी होते हैं। यहीं पर नहीं, ये स्कूलों में भी देखने को, प्ले ग्रुप की क्लास में आप जाइए तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और आप भी खेलने लग जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर हमें मिलती हैं। तो समय के साथ जब खोज होती है तो हमें सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ है? चलिए आते हैं और चीज़ों को जानते हैं तो हमें और अच्छा लगेगा। बात कर लेते हैं अबेकस के फुल फॉर्म की। तो ए फॉर अबेंडेंट, बी फॉर बीड, ए फॉर एडिशन, सी फॉर कैलकुलेशन, यू फॉर यूटिलिटी, एस फॉर सिस्टम। तो ये अबेकस का फुल फॉर्म है, जो कि आता तो नहीं है लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। अबेंडेंट, बीड्स, एडिशन एंड कैलकुलेशन, यूटिलिटी, सिस्टम। यह जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल आदि प्रकार की गणनाएं करता है। आप इसमें चीज़ों को जोड़ सकते हैं, आप इसमें चीज़ों को घटा सकते हैं, आप इसमें इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कैलकुलेशन है जो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप यह वीडियो 2 बार देख सकते हैं। आपको इसको कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और नोट्स आप सभी जो बच्चे बुक्स लेना चाहते हैं वही बुक्स बाई कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग अभी पहले एडमिशन में कॉलेज में ले लीजिए, उसके बाद ही काम करिएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे क्लासेस को समझते चले कि हाँ 8 पेपर है, एक क्लास में ये सब्जेक्ट है, कुछ क्लासेस यहाँ पर हो जाएंगी तब तक, तो वो कवर करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको चीज़ें ईजिली बताई जा रही हैं तो उसको सुनने का, करने का प्रयास करिए, ताकि आपकी 2023 की बैच में काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आए। और हम हमेशा 90% के ऊपर लाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हर सब्जेक्ट के अच्छे से क्लासेस भी होती हैं प्रॉपर वे में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों की मैथ की भी क्लासेस चलेंगी, यहाँ पर टाइम टू टाइम हर चीज़ होगी, आपको सब कुछ समय के साथ बताया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके बारे में। थोड़ी बहुत आवाज़ें हो रही हैं, ठीक है, माहौल ही दिवाली का है फिलहाल, लेकिन ध्यान रखिए मैं थोड़ा तेज़ भी बोल रही हूँ ताकि प्रॉब्लम आपको ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अंक प्रणाली के हिसाब से आगे चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही फेमस हमारे से पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो हम जानते हैं चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज, जो कि हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ के रखा है, हमें ये सारी चीज़ें
लट्टू तोता की तरह रटाई गई थी। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है और यह इंग्लिश, पॉलीमैथ, गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और अलग अलग मतलब इन्होंने पदवी वगैरह ली है, बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई की है, तो ये उस फील्ड से बिलोंग करते हैं या हम इनमें ऐड करते हैं। वेबर्स ने डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की कल्पना की थी। इन्होंने बहुत कुछ इमेजिन किया और इमेजिन करके उसको बनाने का काम किया था। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले मैकेनिकल बहुत सारी चीज़ें बनी, फिर इलेक्ट्रिकल बहुत सारी चीज़ें बनी, लेकिन जितनी भी चीज़ें बनती थी उसमें कोई चिप या कोई स्टोर करने का सिस्टम नहीं होता था। तो बेबर्स ही एक ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने स्टोर करने का भी कुछ बनाया कि कुछ जो आप काम करते हो वो स्टोर रहे, वरना आपने 1 घंटे काम किया और फिर उसके बाद जो है आपने 1 घंटे आधे घंटे बाद फिर जाके देखा तो वो काम ज़ीरो हो गया, तो आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो गई। तो उसमें कुछ स्टोर करने का सिस्टम नहीं हो। जैसे आपने कोई फ़ोटो क्लिक किया, फ़ोटो करने के बाद आपके पास खुद चिप ना हो, इसमें रैम रोम मोबाइल में ना हो, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा ना कि यार मैंने फ़ोटो क्लिक की, इतना टाइम वेस्ट किया, इतनी अच्छी फ़ोटोज़ आई थी मेरी और वो मेरे फ़ोन से गायब हो गई, तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे ही जितने भी सिस्टम्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल जो कुछ भी बने थे उस समय उसमें स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो जो भी लोग उस पर काम करते थे वो इस प्रॉब्लम को बहुत फेस किए कि यार हमने इतने देर काम किया और कुछ हमारा स्टोर नहीं हुआ। तो जब ये प्रॉब्लम आई तो चार्ल्स बेबेज ने उसमें मेमोरी सिस्टम को बिल्ड किया, जिसकी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने इनसे पहले भी बहुत कुछ बनाया था, लेकिन चार्ल्स और फादर ऑफ कंप्यूटर वो नहीं कहलाए। ठीक है, ये देख सकते हैं पहले डिफरेंस इंजन रहा, फिर ये टाइम ड्यूरेशन रहा, फिर उसके बाद 1837 में इलेक्ट्रिकल इंजन बना। तो कुछ इस तरीके से ये बड़े बड़े सिस्टम्स वगैरह बनते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने डिफरेंस इंजन के बाद 1830 में फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इंजन को बनाया था। इलेक्ट्रिकल इंजन में बेसिक फ्लो कंट्रोल, इंटीग्रेटेड मेमोरी, एएलयू को मौजूद थे। मैं बताऊंगी आगे चल के ये सब कि इंटीग्रेटेड मेमोरी क्या होती है, एएलयू क्या होता है। एएलयू का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंप्यूटर में आपको फुल फॉर्म भी लिखने को आता है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है या वन लाइनर के प्रश्न में आपको लिखने को भी आ सकता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। कई बार पैसों की कमी होने के कारण कंप्यूटर नहीं बन पाया, क्योंकि इतना हम फाइनेंशियली मजबूत नहीं थे, तो हम ऐसे बड़े बड़े सिस्टम्स को नहीं बना सकते थे। तो हम फिर जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं जो लोग चाह तो रहे थे कि हम बना ले, कर ले, दिमाग था, नॉलेज थी, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो ऐसे समय के साथ में बढ़ते गए, चीज़ें होती गई। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। आज का एक क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, ध्यान रखिए। बात कर लेते हैं फिर बाद में क्या हुआ, फिर उनके छोटे बेटे आए, हेनरी बेबेज वगैरह आए, और फिर उन लोगों ने जो है जो चीज़ें उनके पिता नहीं कर पाए थे, फिर उन्होंने उस सामान को उसमें एम्बेडेड करके लगा वगा के काफ़ी कुछ बनाया। तो बाद में एनालिटिकल इंजन 2 का भी निर्माण किया। ये एक नॉलेज के बेस पे बता दे रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा वो फादर ऑफ कंप्यूटर ही पूछा जाएगा, तो आपको वो ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। हम इतनी डिस्कस किए तो एक मेन बेसिक बात को भी समझते हैं। उससे पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। फटाफट लाइक करिए, फिर ये भी जो टॉपिक है इसको भी कवर करेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आगे चल के उसको एग्ज़ाम टाइम में उसमें हेल्प बहुत करेगा आपको। चलिए फटाफट सभी ने कर दिया, आई होप सो कि आप सभी ने ज़रूर कर लिया होगा अभी तक के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। आपको ये प्रश्न आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे, डीएलएड में प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है या आप इसे क्या समझते हैं। तो आपको लिखने को भी आएगा, बताने को भी आएगा, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर होता क्या है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना, इसलिए इसे हम गणक या संगणक भी कहते हैं। तो ये एक लाइन में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर इंग्लिश के किस शब्द से बना है, तब आप उसमें जो है आपको 4 ऑप्शन देगा और आपको कंप्यूट को टिक करना होगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी मीनिंग क्या होती है, गणना करना, 4 ऑप्शन दिया होगा, आपको गणना करने पर टिक करना होगा। उसके बाद फिर आपको कंप्यूटर तो इंग्लिश का शब्द है जो हम कंप्यूटर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसको हम संगणक या गणक कहते हैं। ठीक है, संगणक या गणक कहते हैं। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको एक लाइन में मिला। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चाहिएगा तो कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ क्यों हुआ है, कंप्यूटर का क्यों बना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए बना है।
पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ कैलकुलेशन करने के लिए था, लेकिन आज हम इसको बहुत जगह यूज़ करते हैं। जैसे जैसे ये जो एक डॉक्यूमेंट बनी है जिसमें ये हिंदी में मैं लिखी हूँ, इसको मैंने खुद लिखा हुआ है टाइपिंग करके। तो ये नीला कलर, हरा कलर, लाल कलर जो दिख रहा है, ये सब सेटिंग होती है, ये सब मैंने खुद किया हुआ है। तो इसको लिखने के लिए आप विंडोज़ पे लिख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये एप्लीकेशन है, नहीं तो आप गूगल स्लाइड्स पे भी लिख सकते हो। तो ये मैंने एक नोट पैड भी कह सकते हैं वहाँ पर लिखा है। तो ये मैंने कंप्यूटर का सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ नहीं होता है। आप डॉक्यूमेंट बनाइए, ये एक प्रकार की मेरी भी डॉक्यूमेंट है जो मैंने डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स के लिए बनाई हुई है। ईमेल भेज सकते हो, गाना सुन सकते हो, कुछ देख सकते हो, वीडियो गेम खेल सकते हो, डाटाबेस तैयार कर सकते हो। तो मतलब अब हम क्या करते हैं, सिर्फ उसमें गिनती ही नहीं करते, बहुत सारे काम करते हैं। हम उसको स्कूल में यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, दुकान में यूज़ करते हैं। कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा अब यूज़ होने लगा है समय के साथ। जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती है वैसे वैसे हम इनका यूज़ करना सीख जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पूछा जाता है कि कंप्यूटर का प्रयोग क्या है, कंप्यूटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आइए बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जो कि सॉरी वो कॉन्टिन्यूस में बोल रही ना इसलिए अटक गई। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो यहाँ पर C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज, T फॉर टेक्निकल। ठीक है, E और R का मतलब क्या है, एजुकेशनल और रिसर्च। तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, जो कि शायद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। बट ये है कि थोड़ा फुल फॉर्म भी जानते रहिए तो आपके लिए शायद काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आता है तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज की क्लास, जहाँ पे हमने कंप्यूटर का सिलेबस डिस्कस किया और पढ़ा। तो ये क्लास हम करना चाहेंगे अब ओवर। ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको मिलेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्लासेस बाय शालिनी भी हमारा चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इन सब की थ्योरी जैसे यहाँ हो रही है, इसकी क्वेश्चंस मैं वहाँ पर करवाऊँगी, तो वो पहले से आपको पता रहेगा, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।